किया, जो गिरिराज का पूजन कराया। अब तो हम गिरिराज का ही पूजन किया करेंगे। और ब्रजवासी गिरिराज भगवान की जयकारा लगाते हुए पुनः अपने वृंदावन पहुंचे हैं। पुनः उसी तरह से अपने कार्यों में संलग्न हुए ब्रजवासी। उधर देवराज इंद्र मन में विचार करने लगे कि न जाने ब्रजवासी इस वर्ष क्या मेरा पूजन करना भूल तो नहीं गए। वर्ष ऋतु का आगमन हो गया और ब्रजवासियों ने अभी तक पूजन नहीं किया। और इंद्र देवता ने अपने अनुचरों को भेजा है ब्रजमंडल में जाकर पता करो कि ब्रजवासी कर क्या रहे हैं, क्या वह मेरा पूजन करना भूल गए। इंद्र के अनुचर आए हैं ब्रज में और आकर ब्रज में इंद्र के अनुचरों ने देखा है कि चारों ओर ब्रजमंडल में गिरिराज की ही जयकार हो रही है, गिरिराज भगवान की ही जयकारा हो रही है। कहीं इंद्र का नामो निशान नहीं है, न इंद्र का, न इंद्र के पूजन का, न इंद्र की कोई पूजन की तैयारी होती है या पूजन होता है तो गिरिराज भगवान का पूजन। अनुचरों ने मन में विचार किया कि यह गिरिराज है कौन, क्या हमारे इंद्र का ही तो नाम इन लोगों ने गिरिराज रख दिया। किसी ब्रजवासी से अनुचरों ने पूछ लिया कि भैया यही तुम्हारे गिरिराज हैं कौन, जिनका तुम बखान कर रहे हो, जिनका गुणगान कर रहे हो, जिनकी माला जप रहे हो, ये गिरिराज हैं कौन। तो ब्रजवासियों ने कहा भैया ये जो गोवर्धन राज हैं यही हमारे गिरिराज हैं और हम इन्हीं का पूजन करके प्रसन्न हुए और गिरिराज ने हमें प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। उस दर्शन को पाकर आज हम ब्रजवासी धन्य हो गए हैं। तो क्या इंद्र का पूजन नहीं करेंगे ब्रजवासी। तो उन्होंने कह दिया अब इंद्र का पूजन होने वाला नहीं, तब गिरिराज भगवान का ही पूजन होगा और उन्हीं की जयकार गूंजेगी ब्रजमंडल में। इंद्र के अनुचरों ने जाकर इंद्र से कहा महाराज अब आप चुपचाप बैठे रहिए, अब आपका पूजन ब्रजवासियों के द्वारा नहीं होने वाला है। अब आपको ब्रजवासी भूल गए, अब आप भी ब्रजवासियों को भूल जाइए। इंद्र को लगा कि इतने वर्षों से जो ब्रजवासी मेरा पूजन करते आ रहे थे और उन्हें पूजन बंद कर दिया तो कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा, क्यों उन्होंने पूजन बंद किया। तो अनुचरों ने कहा महाराज वह जो नंद का छोरा है ना, नंद का वह जो छोरा नंद का लाला है उसने ही आपका पूजन बंद करा के और गिरिराज का पूजन करने की परंपरा को बढ़ाई है। इंद्र को क्रोध आया और क्रोधित होकर इंद्र ने ब्रजवासियों को दंड देना चाहा है। ब्रजवासियों को दंड कैसे दिया जाए। तो इंद्र ने मेघों को, बादलों को आदेश दिया है गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्रः प्राचुदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युत। इंद्र ने सांवर्तक नामक मेघ को आदेश दिया कि मेघराज तुम जाकर ब्रजमंडल में इतनी जल की वृष्टि करो, इतना जल वर्षाओ कि ब्रजवासी जीवित न रहे, सभी ब्रजवासी इसी जल के प्रवाह में बह जाए। यहाँ तक कि ब्रजवासियों के साथ में ब्रजवासियों की झोपड़ी भी न बचे, ब्रजवासियों की गैया भी न बचे, न बचिया बचे, न छछिया बचे ब्रजवासियों की। पूरे ब्रज में जाकर तुम त्राही त्राही मचा दो, तब ब्रजवासियों को मेरे पूजन न करने का फल उन्हें प्राप्त होगा और उन्हें अपनी गलती महसूस होगी, इसलिए जाकर तुम वर्षा करो। सांवर्तक नामक मेघ चले हैं पूर्ण रूप से अपना जल लेकर और ब्रज में आकर सुंदर जल की वृष्टि मूसलाधार वर्षा होने लगी है। सभी ब्रजवासी उस वर्षा से पीड़ित होकर ब्रजवासी नंद महल की ओर दौड़े हैं, नंद लाला की ओर दौड़े हैं और नंद लाला से ये कहते हुए कि कन्हैया तेरे कहने पर ही हमने इंद्र का पूजन बंद किया था, अब इंद्र का के क्रोध से कन्हैया हमें कौन बचाएगा। कन्हैया कहने लगे ब्रजवासियों चिंता ना करो, जिसकी पूजा तुमने की है वही तुम्हारी रक्षा करेगा। और कन्हैया सभी ब्रजवासियों को लेकर
पुनः गोवर्धन नारायण के समीप पहुंचे हैं और गिरिराज भगवान से कन्हैया प्रार्थना करने लगे हैं, गिरिराज भगवान कृपा करो, इन ब्रजवासियों का, भोले भाले ब्रजवासियों की रक्षा करो। इन्होंने मेरे कहने पर आपका पूजन कर किया और इंद्र का पूजन बंद किया। इंद्र क्रोधित हुआ है, इंद्र के क्रोध से इन्हें बचाओ। गिरिराज भगवान से ब्रजवासियों ने निवेदन किया है और कन्हैया कहने लगे, गिरिराज भगवान कह रहे हैं ब्रजवासियों कि सब लोग मिलकर मुझे ऊपर उठा लो और जब मैं ऊपर उठ जाऊं तो सब मेरे नीचे आ जाओ, सबकी सुरक्षा हो जाएगी, जल की वृष्टि से सब लोग बच जाओगे। प्रेम से बोलिए। इसलिए भैया सभी ब्रजवासी आ जाओ और सब लोग मिलकर गिरिराज भगवान को उठाओ। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन सभी ब्रजवासी एक साथ लग गए और अपने अपने बल के द्वारा गिरिराज भगवान को उठाना चाहे, पूर्ण जोर लगाते हैं गिरिराज भगवान को उठाने के लिए सभी ब्रजवासी, परंतु गिरिराज भगवान एक तिल भी नहीं हिले। जब एक तिल भी गिरिराज नहीं हिले तो ब्रजवासी कहने लगे, अरे लाला तेरा यह गिरिराज तो इतना विशाल शरीर वाला है, ऐसे विशाल शरीर वाले गिरिराज को हम कैसे उठा पाएंगे। तो कन्हैया पुनः कहने लगे, ब्रजवासी एक बार फिर जोर लगाओ, अब अवश्य ही गिरिराज भगवान ऊपर आ जाएंगे। और सभी ब्रजवासियों ने अपना अपना हाथ लगाया है और अपने अपने बाहुओं को ठोकते हुए कि लाला देखना अब हमारे बाहुओं की ताकत, हम तुझे अपनी ताकत दिखाते हैं लाला, अब हम गिरिराज को उठा लेंगे। और ब्रजवासियों ने अपनी ताकत लगाकर गिरिराज भगवान को कन्हैया के सहारे उठाया है। गिरिराज भगवान ऊपर हुए हैं और कन्हैया ने कहा, ब्रजवासियों सब गिरिराज के नीचे आ जाओ, सबकी सुरक्षा होगी। और सभी ब्रजवासी गिरिराज भगवान के नीचे आ गए हैं। इधर भगवान ने आदेश दिया, भगवान ने आदेश दिया है शेषनाग को, और शेषनाग अपना पांचों फड़ गिरिराज भगवान के ऊपर फैलाकर बैठ गए, जिससे ऊपर से जो मूसलाधार जल की बारिश हो रही थी, वृष्टि हो रही थी, वे जल सब नीचे गिरे और नीचे से भी जल अंदर न आए, इसलिए वह कुंडलनी मारकर बैठ गए। शेषनाग भी रक्षा करने लगे। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया है, फिर भी गिरिराज हिले नहीं। और कन्हैया अपने कनिका उंगली में गिरिराज भगवान को धारण किए हैं। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय हो। सुंदर गिर कन्हैया ने गिरिराज भगवान को धारण किया है, उठा लिया है और ब्रजवासियों की सुरक्षा हुई है। और सभी ब्रजवासी अपना अपना डंडा अरे नख पे